राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे। बोली दादू दयाल भगवान की। आइए, तो प्रभु ने यहाँ भोग लगाया और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार से प्रभु तो विदाई लेकर के चले गए, लेकिन महात्मा विदुर अपने घर का त्याग नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आज प्रभु आए हैं मेरे आंगन में, और जहां प्रभु के चरण जहां रखे जाते हों वो तो घर मंदिर बन जाता है। सोचा मेरा घर आज मंदिर बन गया है, और लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी कैसा, मुझे राज्य का त्याग तो करना ही पड़ेगा। वहीं से महात्मा विदुर प्रभु को हृदय में धारण करके राज्य का त्याग करके तीर्थाटन के लिए चले जाते हैं। समय पाकर के तीर्थाटन करते हुए महात्मा विदुर श्री वृंदावन धाम में आते हैं। यमुना के किनारे उद्धव जी मिलते हैं। महात्मा विदुर ने उद्धव को नमस्कार किया, उद्धव ने भी प्रणाम किया। उद्धव ने कहा, महात्मा विदुर तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। महात्मा विदुर ने कहा, उद्धव प्रभु भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? तुम तो उनके सखा हो ना, तुम तो साथ रहते हो। कुशल क्षेम पूछा। उद्धव ने कहा, महात्मन अब प्रभु हमें इस धराधाम पर छोड़ करके गोलोक धाम पधार चुके हैं, लेकिन तुम बड़े भाग्यशाली हो। भगवान श्री कृष्ण का इतना लंबा चौड़ा परिवार था, इतने भगत थे, लेकिन जाने से पहले किसी को याद नहीं किया। जाने से पहले 3 बार तुमको याद किया कि मैं एक भक्त का कर्जवान हूं। आज तक उस भक्त ने मेरी भक्ति तो की, लेकिन मुझे देते रहे, मेरे से कुछ मांगा नहीं। कौन है वो? प्रभु ने कहा, उद्धव महात्मा विदुर को ढूंढ करके लाओ, मैं कर्ज मुक्त होना चाहता हूं। मैंने उस समय कहा, प्रभु महात्मा विदुर तो साधु बन चुके हैं, साधु का क्या नाम और क्या गाम, जहां श्याम वही विश्राम। पता नहीं कहां तीर्थाटन करते करते कहां रमते जोगी हैं, वो कहां मिलेंगे। तब प्रभु ने कहा, तो मैं महात्मा विदुर के लिए एक ब्रह्म ज्ञान दे करके जाता हूं। वहां पर महामुनि मैत्रेय जी भी बैठे थे। मैत्रेय जी से कहा, मैत्रेय जी तुम ये ब्रह्म ज्ञान मेरे विदुर तक पहुंचा देना। महात्मा विदुर ने कहा, तो तुम बताओ उद्धव जी। उद्धव ने कहा, नहीं, प्रभु ने आदेश दिया है, हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाओ, वहीं से प्रभु का दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। इतना कह करके उद्धव जी तो बद्री का आश्रम की तरफ चले गए, और महात्मा विदुर हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के आश्रम में आ गए। जब 2 संत मिलते हैं तो भगवान का सत्संग होता है। इधर श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों को यही ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हैं।
गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज कर्म योगी सम्राट परीक्षित को ये ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हैं। और हरिद्वार में महामुनि मैत्रेय जी महात्मा विदुर को यही ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हैं, जो ब्रह्म ज्ञान आप यहाँ दादू दयाल भगवान की चरण शरण में बैठ करके इस धर्म प्रांगण में श्रवण पान कर रहे हैं। तो आइए, महात्मा विदुर जी कहते हैं, गुरुदेव वो ब्रह्म ज्ञान, वो भागवत की कथा, वो अमर कथा हमें सुनाएं, जिससे हम सभी जीवों का कल्याण हो और आनंद की अनुभूति हो। आइए सभी मिलकर के किस प्रकार से महात्मा विदुर मैत्रेय जी से प्रार्थना करते हैं और कर्म योगी सम्राट महाराजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं और शौनक जी महाराज सूत जी से प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं। आइए मिलकर के गुनगुनाते हुए ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओ श्री भागवत कथा सुनाइए हो गुरुदेव हमारे, हो श्री भागवत कथा सुनाइयो रे गुरुदेव हमारे। श्री भागवत कथा सुनाइए हो गुरुदेव हमारे, ओ श्री भागवत कथा सुनाइए हो गुरुदेव हमारे। पुराणों का पार न पाया, वेद पुराणों का पार न पाया, वेद पुराणों का पार न पाया, वेद पुराणों का पार न पाया। कथा भागवत सार बताया, कथा भागवत सार बताया, कथा भागवत सार बताया, कथा भागवत सार बताया। या किसने रची बताइए हो गुरुदेव हमारे, हो या किसने रची बताइए हो गुरुदेव हमारे। ओ श्री भागवत कथा सुनाइए हो गुरुदेव हमारे, हो श्री भागवत कथा सुनाइए हो गुरुदेव हमारे। भगवत कथा सुनाइए हो गुरुदेव हमारे। ओ श्री भगवत कथा सुनाइए हो गुरुदेव हमारे। साधु संत मात
महात्मा ज्ञानी साधु संत महात्मा ज्ञानी योगी तपस्वी योगी ध्यानी योगी तपस्वी मौनी ध्यानी योगी तपस्वी मौनी ध्यानी योगी तपस्वी मौनी ध्यानी। ओ श्री गणपति ध्यान लगाइए हो जय हो ओ गुरुदेव हमारे हो श्री गणपति ध्यान लगाइए हो गुरुदेव हमारे हो श्री भगवत कथा सुनाइए हो गुरुदेव हमारे। धन ससवर की माया तन मन धन ईश्वर की माया तन मन धन ईश्वर की माया तन मन धन ईश्वर की माया सारा इसमें खोल बताया सारा इसमें खोल बताया सारा इसमें खोल बताया सारा इसमें खोल बताया। ओ सब अमृत रस बरसाइए हो जय हो ओ गुरुदेव हमारे हो सब अमृत रस बरसाइए हो गुरुदेव हमारे ओ श्री भगवत कथा सुनाइए हो गुरुदेव हमारे। धाम बताया प्यार प्रेम का धाम बताया सबसे ऊंचा नाम बताया सबसे ऊंचा नाम बताया प्यार प्रेम का धाम बताया प्रेम का ध्यान बताया सबसे ऊंचा नाम बताया सबसे ऊंचा नाम बताया हरि नाम सार समझाइए हो गुरुदेव हमारे हो हरि नाम सार बताइए हो गुरुदेव हमारे श्री भागवत कथा सुनाइए हो गुरुदेव हमारे ओ श्री भगवत कथा सुनाइए हो गुरुदेव हमारे। राम
की लीला प्यारी, हे दादू राम की लीला प्यारी। कथा सुना दो विजय पुजारी, हाँ कथा सुना दो विजय पुजारी। दादू राम की लीला प्यारी, हे दादू राम की लीला प्यारी। कथा सुना दो विजय पुजारी, हाँ कथा सुना दो विजय पुजारी। श्री राम से हमें मिलाइए हो गुरुदेव हमारे, हो श्री राम से हमें मिलाइए हो, ओ गुरुदेव हमारे। भगवत कथा सुनिए हो, ओ गुरुदेव हमारे। ओ श्री भागवत कथा सुनिए हो, ओ गुरुदेव हमारे। ओ श्री भागवत कथा सुनिए हो, ओ गुरुदेव हमारे। श्री भागवत कथा सुनिए हो, ओ गुरुदेव हमारे। ओ गुरुदेव हमारे, ओ गुरुदेव हमारे, ओ गुरुदेव हमारे। मौली पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री दादू दयाल भगवान की। जय। आइए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन सबसे पहले इस संसार में जल ही जल था। उस जल के अंदर 24 तत्वों का पिंड का निर्माण हुआ और उस पिंड का नाम नारायण रखा गया, क्योंकि नार नाम जल का होता है भाई, और जो जल से पैदा हो उसको नारायण कहते हैं। वो नारायण भगवान उसी जल के ऊपर लेट गए, सो गए, आराम करने लगे, और जैसे ही जल के ऊपर लेटे भगवान नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, 4 मुख प्रकट हो गए। सोचा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, विचार करने लगा। कमल की नाल से नीचे उतरे, विष्णु जी के पास पहुंचे, दोनों में विवाद हो गया। किस बात का? वो कहता है मैं तेरा पिता, वो कहता है मैं तेरा पिता। बड़ा कौन? यही बड़पन का आज भी चल रहा है कि मैं इससे बड़ा, मैं इससे बड़ा। वहां पर भगवान की शक्ति ने कहा विवाद बंद करो और सृष्टि का सर्जन करो। ब्रह्मा जी वापिस आए, कमल के पुष्प पर बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे लिए क्या आदेश है? प्रभु ने कहा सबसे पहले तप करो, क्योंकि जब तक कोई तपता नहीं है तब तक कुछ मिलता नहीं है भाई। ये सूर्य भगवान तपते हैं तो सारा संसार आनंद से रहता है। घर का एक आदमी तपता है तो पूरा परिवार आराम से जीवन यापन करता है। तपना तो पड़ेगा, बिना तपे कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए अगर कुछ पाना चाहते हो तो तपना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तप पूर्ण हुआ। आकाशवाणी ने बताया ब्रह्मदेव सृष्टि का सृजन करो। मानसिक सृष्टि प्रारंभ हुई। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया जाओ पहले तप करो, फिर सृष्टि सर्जन में मेरा सहयोग करो। लेकिन चारों ने मना कर दिया, ये सृष्टि का कर्म आप संभालते रहना, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया,
अरे पहली संतान ज्येष्ठ पुत्र को एक आदेश दिया था, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ दुष्टो, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, सदैव 5 वर्ष के बने रहोगे। सनकादिकों ने कहा ये तो आपका श्राप हमारे लिए वरदान बन गया है। क्यों? क्योंकि न हम 5 वर्ष से बड़े होंगे, न हमारी इंद्रियां प्रबलित होंगी, हमारा मन सदैव भगवान में लगा रहेगा, इस संसार की मोह माया के चक्कर में नहीं फंसेंगे, बचे रहेंगे। इतना कह करके सनकादिक ऋषि प्रणाम करके चले गए। अब जैसे ही क्रोध आया, ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से रुद्र की उत्पत्ति हुई, एक रुद्राणी दी गई, रुद्र सृष्टि बढ़ने लगी। लेकिन सृष्टि ऐसी बढ़ने लगी कि सृष्टि ही सृष्टि का भक्षण करने लगी। भाई आपस में ही मार काट चल गया, खाने पीने लगी, एक दूसरे को खाने वाली सृष्टि। ब्रह्मा जी ने देखा, कहा रुको, नहीं चाहिए ऐसी सृष्टि। जो सृष्टि संसार में प्रदूषण फैलाए, लड़ाई झगड़ा, मार काट, हत्या, हिंसा, ऐसी सृष्टि का क्या मतलब है? ऐसी हमें सृष्टि नहीं चाहिए, बंद करवाई। उसी समय ब्रह्मा जी ने अविद्या को प्रकट किया, जिसको हम माया कहते हैं। माया ने पूछा मेरे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने योग माया से कहा, जो भी मैं सृष्टि रचूं, सबसे पहले आप अपने कब्जे में कर लो, ताकि वो जीव मेरा कहना माने और जैसे मैं उसको नचाऊं वैसे नाचे, जैसे चलाऊं वैसे चले। क्योंकि ये तो मनमानी करते हैं, जो जीव मनमानी करेगा तो फिर मैं अधिकार कैसे जमाऊंगा? इसलिए जो भी मैं पैदा करूं, जो भी सृष्टि में आए, सबसे पहले तुम माया का पर्दा उस पर डाल देना, बस, ताकि उसको पता ही ना चले मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना चाहिए। और फिर इस संसार के चक्कर में फंसता रहे और फंस करके उलझ करके समाप्त हो जाए। योग माया ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब अनेकानेक मानसिक सृष्टियां जो है ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुई। अब 10 ऋषियों की उत्पत्ति की, 10 ऋषियों की उत्पत्ति की। ऋषियों ने भी प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा पहले तप करो, फिर सृष्टि सही वृद्धि में मेरा सहयोग देना। उन्होंने कहा ठीक है, तपस्या के लिए चले गए। सृष्टि तो बढ़ती है, लेकिन ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई जिस प्रकार बढ़नी चाहिए। ब्रह्मा जी ने पुनः प्रभु का ध्यान किया। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव करो। ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से बाएं अंग से एक स्त्री, दाएं अंग से एक पुरुष की उत्पत्ति की। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु रखा गया और स्त्री का नाम शत्रुपा रखा गया। दोनों का समय पाकर के ब्रह्म पद्धति से विवाह हुआ। आदेश दिया कि सृष्टि वृद्धि करो। मनुष्य शत्रुपा ने कहा ब्रह्मदेव, मैथुनी सृष्टि के लिए कोई आधार चाहिए, लेकिन आधार है नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को राक्षसों ने रसातल में दबा रखा है, इसलिए सृष्टि को रखेंगे कहां? उसी समय ब्रह्मा जी ने पुनः नारायण भगवान का ध्यान किया। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा की नासिका से वाराह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वाराह भगवान की। देखते ही देखते विशाल शरीर में प्रकट हुए और जैसे ही घुर घुर की आवाज करने लगे, ब्रह्मा जी ने करबद्ध प्रार्थना की कि पृथ्वी नहीं है, सृष्टि के लिए आधार चाहिए प्रभु। वाराह भगवान जल के रास्ते से रसातल में गए और राक्षसों ने छुपाई हुई पृथ्वी को रसातल से अपने बड़े बड़े दांतों के ऊपर से खोद करके निकाला। और जैसे ही ला रहे थे, इधर हिरण्याक्ष नाम का राक्षस जल में विचरण कर रहा था, जल को उलीच रहा था। गदा से घुमा घुमा करके
जल में मानो ज्वार भाटा आ गया हो। नारद जी मिले, वारा भगवान ने कहा, ओ तंबूरे वाले बाबा इधर आ। नारद जी ने सोचा ये दुष्ट है, दुष्टों से दूर रहने में फायदा है। दूर से ही कहा, दैत्यराज क्या चाहते हो? आओ, मैं काफी दिन से विचरण कर रहा हूं, दो दो हाथ कर ले, मेरी हाथों में खुजली मच रही है। नारद ने कहा, नारायण नारायण, मैं आपकी खुजली नहीं मिटा सकता, और जिस रास्ते से वारा भगवान पृथ्वी को ले जा रहे थे, इशारा दिया कि इस तरफ जाओ, तुम्हारी खुजली मिट जाएगी। जैसे ही नारद जी तो चले गए, हिरण्याक्ष उस तरफ दौड़ा दौड़ा तो क्या देखा? पृथ्वी को चुरा करके कोई ले जा रहा है। चिल्लाने लगा, अरे ओ दुष्ट, कौन है जो हमारी पृथ्वी को ले जा रहा है? वारा भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा, दुष्ट आ गया है, मेरे शुभ कर्म में व्यवधान प्रकट करेगा। शीघ्रता से भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर आधार दे करके पृथ्वी को स्थापित किया, और तब तक जो है हिरण्याक्ष आ गया। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और एक ऐसा प्रहार किया कि हिरण्याक्ष के प्राण बखेर उड़ गए। भोली भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित पूछने लगे, गुरुदेव ये हिरण्याक्ष कौन था और भगवान ने इसको क्यों मारा? इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये भगवान श्री हरि के दो पार्षद थे, जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने के लिए गए, इन्होंने रास्ते में इनको टोका, आगे जाने से रोका, इन्होंने श्राप दे दिया, अरे दुष्टो, भगवान के द्वार पर भी भेदभाव, जाओ तुम यहां रहने के लायक नहीं हो, पृथ्वी पर जाओ, 3 बार जो है राक्षस बनोगे। जय विजय ने प्रणाम किया कि हमारे से अपराध हो गया है, हमारी मुक्ति का साधन बताइए। सनकादिकों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम प्रायश्चित करते हो तो तुम्हारे 3 जन्म होंगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए प्रभु 4 अवतार धारण करेंगे। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये इनका पहला अवतार है। ये कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, दिति के पुत्र हैं। एक बार दिति अपने महल में बैठी अपने स्वामी को याद कर रही थी। संध्या का समय था। कश्यप ऋषि अपनी यज्ञशाला से निवृत्त होकर के महल की तरफ चले। दिति ने अपने पति को देखा, कामांध हो गई, कामाशक्त हो गई, और पति से काम वासना शांत करने के लिए आग्रह करने लगी। कश्यप जी ने बहुत समझाया, देवी ये संध्या का समय उचित नहीं होता, कुछ समय रुको, इंतजार करो, आपकी कामना पूर्ण होगी। लेकिन जो कामी पुरुष होता है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसको कोई भी अपने का, पराये का, गोरे का, काले का, छोटे का, बड़े का, रिश्ते का, नाते का, जाति का, पाति का, धर्म का, अधर्म का, पाप का, पुण्य का कोई आभास नहीं होता। इसलिए एक ही लक्ष्य होता है कि उसकी काम वासना शांत हो, बस। ऋषि समझाते रहे, लेकिन एक न सुनी, और उस कामासक्त दिति ने कश्यप ऋषि के कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। जैसे कश्यप जी ने देखा ये काम वासना में अंधी हो चुकी है, उसी समय अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, अंदर ले गए। लेकिन ये काम वासना तो क्षण मात्र के लिए होती है। जैसे ही काम वासना शांत हुई, दिति क्षमा मांगने लगी, स्वामी मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपराध किया है। कश्यप ने कहा, देवी अच्छा या बुरा, जीव जैसा कर्म करता है उसका कर्म दंड तो भोगना पड़ता है। तुमने संध्या समय में ये कार्य किया है, इसलिए जाओ, तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे।
अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये संध्या का समय है, संध्या के समय कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्ट मैथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। ये 4 कार्य कभी नहीं करने चाहिए भाई। मैथुन क्रिया करने से गर्भ में राक्षस पैदा होते हैं, दुष्ट पुत्र पैदा होते हैं। भोजन करने से शरीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, कोई न कोई बीमारी उस शरीर को पकड़ लेती है। जो संध्या समय में शयन करता है उसके घर से लक्ष्मी प्रस्थान कर जाती है। जो विद्यार्थी पढ़ाई करता है, पेपर की तैयारी करता है, लेकिन जब पेपर में जाता है तो भूल जाता है, कुछ लिख नहीं पाता। इस प्रकार से कार्य नहीं करने चाहिए। समय पा करके दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। अब हिरण्याक्ष मारा गया और हिरण्यकशिपु बदले की आग में जलने लगा। इस प्रकार से पृथ्वी को आधार मिला, मैथुनी सृष्टि बढ़ने लगी। स्वयंभू मनु और शत्रुपा को समय पाकर के 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्री। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। इस प्रकार से मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि पैदा हुए। अब समय निकलने लगा। आकुति का विवाह हुआ प्रजापति रुचि के साथ, 2 संतानें हुई, यज्ञ और दक्षिणा नाम की। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ, जिनसे 9 कन्याएं और कपिल देव भगवान प्रकट हुए। बोली कपिल देव भगवान की। और प्रसूति का विवाह हुआ प्रजापति दक्ष के साथ। इनसे 16 कन्याएं पैदा हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। 1 कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। 1 कन्या का विवाह पितृदेवों के साथ हुआ। और सबसे छोटी जो कन्या थी सती, उसका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। इस प्रकार से सृष्टि बढ़ने लगी। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ जिस प्रकार से हुआ है, मैं ये आपको वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। कर्दम ऋषि ने मंदाकिनी नदी के किनारे 10,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी का आदेश था, पहले तप करो और फिर सृष्टि वृद्धि में मेरा सहयोग दो। श्री हरि वरदान देने के लिए आए। कर्दम जी ने वरदान मांगा, प्रभु मुझे सुलक्षणा पत्नी चाहिए, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना है। श्री हरि ने प्रसन्न होकर के कहा, आज से तीसरे दिन स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को तुम्हें पत्नी रूप में सौंपने के लिए आएंगे। वो तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है, तुम उसको ग्रहण कर लेना। और मैं आपको वरदान देता हूँ, तुम्हारे घर में पुत्र बन करके कपिल देव के रूप में प्रकट होऊंगा। इस प्रकार वरदान दे करके प्रभु अंतर ध्यान हुए। कर्दम ऋषि आश्रम में आए, तैयारी करने लगे। विवाह की तैयारी करनी है, साफ सफाई करने लगे आश्रम में आकर। जैसे ही समय निकला, इधर स्वयंभू मनु शत्रुपा और देवहूति देव ऋषि नारद साथ में आए हैं। आकर के कर्दम ऋषि के पास आए। कर्दम जी ने स्वागत किया और अपने हाथों से आसन बिछाए। आने वाले अतिथि देवो भव हम मानते हैं, तो जो भी आता है सबसे पहले उसको बैठने के लिए आसन देना चाहिए। स्वयंभू मनु बैठे, शत्रुपा जी बैठी, देव ऋषि नारद बैठे। लेकिन देवहूति ने देखा, मेरे पिता मुझे
इन ऋषि महात्मा को पत्नी के रूप में मेरा कन्यादान करने आए हैं, तो ये मेरे पति हो गए हैं। अब पति सेवा करे, आसन लगाए और पत्नी बैठे, ये हमारा सनातन धर्म नहीं कहता। आज की बात नहीं है, आजकल तो पत्नी आराम से रहती हैं, पति बिस्तर झाड़ते हैं, पति बेडशीट लगाते हैं, पति ही सारी सेवा करते हैं और तब पत्नियां शयन कक्ष में आती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छे घरों में आज भी ये परंपराएं हैं। जो संस्कारी परिवार हैं उनमें पति सेवा न करके, पत्नी का धर्म है कि पति को परमात्मा मान करके पति की सेवा करें। इस प्रकार से देवहूति संस्कारी है। देवहूति ने सोचा मेरे पति ने मेरे लिए आसन लगाया है, अगर मैं आसन को स्वीकार नहीं करूंगी तो मेरे पति का अपमान होगा। अगर मैं इसको स्वीकार कर लेती हूं, इसके ऊपर बैठ जाती हूं, तो ये एक पतिव्रता का धर्म नहीं। देवहूति ने क्या किया, उस आसन के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखा, हाथ से स्पर्श किया और उस आसन को प्रणाम किया और आसन के बराबर में बैठ गई। आसन का सम्मान भी हुआ, पति का सम्मान भी हुआ और एक पत्नी के धर्म को भी निभाया। कर्दम ऋषि देख रहे थे। जब ये संस्कार देखे कर्दम ऋषि के मन में आया पत्नी तो संस्कारी है, भगवान ने ठीक कहा था। स्वयंभू मनु ने कहा ऋषिराज ये मेरी कन्या है और मैं तुम्हें पत्नी के रूप में सौंपने के लिए आया हूं। कर्दम जी ने कहा देखो राजन, विवाह तो मैं करूंगा, मेरे पिता की आज्ञा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं कभी भी पत्नी के बंधन में नहीं रहूंगा। जब तक मेरा मन करेगा मैं इनके साथ रहूंगा, और जब मेरा मन किया मैं स्वतंत्र रूप से भगवान का भजन करूंगा। मेरा मन जब तक गृहस्थ में रहेगा गृहस्थी निभाऊंगा, लेकिन जब मेरा मन ऊब गया तब मैं भजन करूंगा। ये मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। अगर तुम्हारी कन्या इस बात को स्वीकार करती है